हेलो गाइस, ये इलेक्ट्रिसिटी अभ्यास क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। यानी अपने को क्या निकालना है, पावर निकालना है। पावर क्या होता है, P इक्वल टू VI होता है। अब अपने को क्या क्या दिया हुआ, देखिए वोल्टेज दो दिए हुए हैं, आपका 220 वोल्ट और आपका 110 वोल्ट, और आपका वाट पावर कितना दिया हुआ है, 100 वाट दिया हुआ है। अब जो पावर का दूसरा फार्मूला है R इक्वल टू, क्योंकि अपने को क्या नहीं दिया हुआ, प्रतिरोध नहीं दिया हुआ है, तो क्या निकालेंगे, R बराबर V² अपान पी के। तो V² पहली बार कितना दिया हुआ अपने को, वोल्टेज कितना दिया हुआ, 220 वोल्ट दिया हुआ है। R बराबर 220 इंटू 220 बटे कितना हो गया, 100 हो गया, क्योंकि पावर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। 100 तो 220 और 220 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाता है, 484 आ जाता है। 484 100 आ जाता है, बटे कितना है, 100 है। तो इसका 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो अपने को आर प्रतिरोध कितना मिल गया, 484 ओम मिल गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे अपन, 110 वोल्ट पर निकालेंगे। 110 वोल्ट पर प्रचालित करके उपभुक्त विद्युत कितना आती है। तो देखिए शक्ति बराबर P बराबर क्या हुआ, V इक्वल टू R हुआ। पहली बार में क्या निकाले थे, R निकाले थे, दूसरी बार में क्या निकाले P निकाले हैं। P बराबर क्या हो गया, V² अपान R हो गया। तो अपने को R कितना मिला, 484 मिला है, और V अपने के पास कितना है, 110 इंटू 110 हो गया, क्योंकि V² है। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 111 ग्राम 121 होता है। तो 121 से 100 हो गया, बटे कितना हो गया, 484 हो गया। 484 का इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे, और तो कितना आ जाता है आपका, 25 वाट आ जाता है। और आप अगर इस सेकंड इधर देख लीजिए, आपके राइट साइड में क्या है कि इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि 110 इंटू 110 है, और जो 484 आया है तो किसका मल्टीप्लाई है, 22 इंटू 22 का है। तो 122 पंचा आपका 110, 22 पंचा 110 कट गया, 22 से कम 22, अब 22 पंचा 110, तो 5 5 आ गया, तो 5 इंटू 5 कितना हो गया, 25 वाट हो गया। इस प्रकार से इसको काट करके निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो गया आपका जो है, तो 25 वाट क्या हो गया, आपका आंसर हो, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया, 25 वाट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है आपका, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, मतलब लंबाई और व्यास कैसा है, समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम संयोजन से उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। यानी कि पहले श्रेणी क्रम में अपने को निकालना है, फिर पार्श्व क्रम में निकालना है, उसके बाद उसे जो है तो क्या करना है, अनुपात में चेंज कर देना है। तो श्रेणी क्रम में निकालते हैं तो क्या होता है, जब सीरीज में निकालते हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो कितना हो गया आपका, कुछ इसमें और संख्या तो दिया हुआ नहीं है, तो R प्लस R कितना हो गया, 2R हो गया। फिर पार्श्व क्रम में निकालेंगे, RP यानी पैरेलल होता है, तो अब 1/R1 प्लस 1/R2 हो गया। तो 1/RP यानी पैरेलल, तो 1/R प्लस 1/R बराबर कितना हो गया, 2/R हो गया। RP बराबर क्या हो गया, R/2 हो गया। अब जब इसे जो है तो क्या करते हैं, जब सीरीज में निकालते हैं तब इसका उष्मा निकालते हैं तो क्या होगा, HS यानी कि सीरीज में आपका V² अपान RT बराबर V² अपान 2R। फिर इसके बाद क्या है, HP बराबर जो पैरेलल में क्या है, तो V² अपान R/2 हो गया, फिर 2V² अपान RT हो गया। फिर इसके बाद जब दोनों को कंपेयर करते हैं सीरीज में और आपका पैरेलल में, तब क्या हो जाएगा, V² अपान 2RT हो गया। अब फिर इसके बाद जो है तो 2V² अपान R हो गया, T हो गया। तो V² अपान 2R इंटू R अपान 2V²T बराबर कितना हो गया, 1/4 हो गया। यानी कितना आ गया आपका अनुपात आ गया, 1:4 आ गया इसका आंसर। फिर अपन क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो अपन पहले ही पढ़े थे कि वोल्ट मीटर, एमीटर और आपका फ्यूज, इनको किसमें जो है तो लगाते हैं आपका, तो वोल्ट मीटर को किसमें लगाते हैं, आपका पार्श्व क्रम में लगाते हैं, और जो आपका एमीटर है और फ्यूज है इनको किसमें लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को दोनों बिंदुओं के बीच में पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी तांबे के तार का व्यास 0.5 मिलीमीटर तथा प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है। 10 ओम प्रतिरोध का प्रतिरोधक बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। यदि इससे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा।
तो अब क्या बोल रहा है 2r, यानी कि आपका व्यास क्या होता है, यानी कि दोनों त्रिज्या होती हैं जो 20 से उसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा r और r 2r हो जाएगा, d/2 हो गया। और आपका कितना व्यास कितना दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो इसे दो से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 0.25, क्योंकि इसमें कितनी है 2 त्रिज्या हैं और व्यास कितना दिया हुआ 0.5 है, 0.5 का आधा क्या कितना हो गया 0.25 मिलीमीटर हो गया। रो कितना दिया हुआ है यानी प्रतिरोधकता कितनी दी हुई है आपके, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर दिया हुआ है। आर कितना दिया हुआ है, प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है। फार्मूला कौन सा लगेगा आपका, आर इजकल टू रो इंटू एल अपन ए लग जाएगा इसमें फार्मूला। एल अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। एल निकालेंगे तो आर इंटू ए अपन क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। आर आपका कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ए जो है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो तार का है तो वो कितना होता है आपका πr² होता है। और आपका ये रो कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁸ दिया हुआ है, आपके सवाल में ही दिया हुआ है। इसके बाद क्या है, इसे जो है तो इसी तरह रख देना है कि 10 इंटू जो आर है, आर की जगह हम क्या रखेंगे 10 रख देंगे, क्योंकि आर कितना दिया हुआ अपने को 10 दिया हुआ है। इंटू पाई का मान क्या है 3.14 है, इंटू 0.25 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। 10⁻³ इसलिए आ गया क्योंकि जो मिलीमीटर है उसे मीटर में चेंज करने के लिए जो है तो सबको जो है तो यूनिट एक बनाएंगे ना, तो उसको क्या करेंगे अपन 1000 से भाग कर देंगे। 1000 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। और नीचे रो कितना दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁸ दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्या है, रो कितना है आपका 10 है, आपको पाई का मान कितना है 3.14 है, इंटू जो है तो त्रिज्या कितनी है आपका πr² है, तो कितना है 0.25 इंटू 0.25 हो गया, इंटू 10⁻⁻6 हो गया, क्योंकि 3 का 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। नीचे कितना आ गया आपका 1.6 इंटू 10⁻⁸ आ गया, जो रो का मान दिया हुआ है प्रतिरोधकता का आपका। फिर इसके बाद क्या हो रहा है जो है तो इनका सबका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 10 का 3.14 के साथ इंटू 0.25 इंटू 0.25, तो कितना आ जाता है आपका 1.9625। आप लोग इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसलिए कि जब आप मल्टीप्लाई किए रहेंगे तो आपको बहुत मतलब फास्ट होगा एग्जाम में अगर सवाल आ गया आपका तो। फिर 1.9625 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁸, क्योंकि 10⁻⁸ ऊपर चला गया आपका, और क्या बचा नीचे 1.6 भर बचा। अब जब 1.6 भर बचा तो क्या हुआ 10⁸ है और 10⁻⁻6 है, इसमें से माइनस कर दिए तो कितना आ गया 10⁻2 बचा अपने पास, और बचा कितना जो है तो 196.25, क्योंकि 2 जो है उसमें 2 अंक बढ़ा देंगे, दशमलव कर देंगे तो 196.25 हो जाएगा, और 1.6 का क्या करेंगे भाग दे देंगे। जब 1.6 का भाग दे देंगे तो आपका कितना आ जाता है, तार की जो लंबाई है यल कितना आ जाता है अपने पास 122 मीटर, 122.65 मीटर आ जाता है। और प्रतिरोध अपने पास कितना है 10 ओम है, तो 1/4 इंटू 10 हो गया, तो 1/4 इंटू 10 हो गया, तो 10 में जो है तो 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाता है आपका आंसर 2.5 ओम आ जाता है इसके प्रतिरोधकता। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर V के विभिन्न मानों के लिए उससे प्रवाहित विद्युत धाराओं I के संगत मान आगे दिए गए हैं। यानी कि आपको क्या दिया हुआ I दिया हुआ है, V दिया हुआ है, यानी कि एम्पियर है I और V क्या है आपका वोल्ट है। तो I कितना दिया है 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। वोल्ट कितना दिया 1.6, 3.4, 6.7, 10.2, 13.2 दिया हुआ। V तथा I के बीच एक ग्राफ खींचकर इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करिए। तो VI का देखिए इस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे और इसे क्या करेंगे बना लेंगे। इसमें से क्या होगा 0 से स्टार्ट हुआ, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार से करके इधर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है और इधर क्या है I बढ़ रहा है 0.5, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 जैसे सवाल में दिया हुआ है आपके, ठीक है ना।
अब इसको क्या बोला देखिए, जैसे एम्पियर में क्या दिया हुआ 0.5 दिया हुआ, 0.5 के नीचे क्या दिया हुआ वोल्टेज 1.6 दिया हुआ था। 2 के पहले 0 है, 0 के बाद क्या है 1 है, 1 के बाद क्या है पॉइंट लगाएंगे। जैसे ग्राफ में आप में 10 लाइन होती है, 1 2 3 4 5 10 तक होता है, तो 1.6 हो गया। 1.6 में फिर इसके बाद क्या बोला है 3.4 में करना है, फिर 6.7 में करना है, फिर 10.2 में, फिर 13.2 में इसको क्या करना है ग्राफ खींचना है। इस प्रकार जब करके ग्राफ खींचेंगे तो किस प्रकार से एक जो है तो सीधी रेखा प्राप्त होती है आपको, ये मतलब इसमें एक जो है तो सीधा जो है तो स्लोप प्राप्त होता है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें आपका ओम का नियम लगाएंगे, V = IR होता है। तो क्या निकालना अपने को, R निकालना है। R निकालना है तो V/I हो जाएगा। V कितना दिया हुआ है आपका, देखिए यहाँ पर V कितना दिया हुआ है आपका 1.6 से 13.2 तक दिया हुआ है अपने को। तो कितना ले लेना है अपने को V जो है तो, जैसे 10 पॉइंट आपका कितना है 2 है, 10.2 से अगर आप 3.4 ले लेते हैं तो 10.2 में आप 3.4 घटा दीजिए, जो आएगा तो आपका क्या हो जाएगा V हो जाएगा। फिर इसी प्रकार आप 1.0 में 4.0 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाता है 2 हो जाता है। इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा देखिए, V = 10.2 - 3.4 = 6.8 आ गया। अब I में जब 3.0 में 1.0 घटाते हैं तो कितना आ जाता है 2 आ जाता है। R = V/I आ गया, तो V कितना है 6.8 है, I कितना है आपका 2 है। तो R = 6.8 में 2 का भाग दे देते हैं तो आपका कितना आंसर आ जाता है 3.4 ओम आपका आंसर आ जाता है। गाइज अगर आपको सवाल नहीं समझ में आते तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा कहाँ पर नहीं समझ में आया है, और उसे ये मतलब कहाँ से कोई अंक आ गई, कहाँ से कोई संख्या आ गई, ये चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों के बीच 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। माना कोई तार आपको कितना दी हुई है, जैसे 25 मिली एम्पियर की क्या दिया हुआ है आपका धारा दिया हुआ है, वोल्ट कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, और I आपका 25 मिली एम्पियर है। R आपको फाइंड करना है। तो R फाइंड करने के लिए आपको ओम का नियम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा R = VI हो जाएगा। मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए क्या करते हैं 1000 से भाग देते हैं। आपको मिली एम्पियर जो है आपका ये जो है तो 25 है, तो इसमें क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। जब 10⁻³ हो जाएगा तो उसे क्या करेंगे 12/2.5 × 10⁻³ एम्पियर में बदल जाएगा। पहले किस में था मिली एम्पियर में, फिर उसे किस में बदल दिया अपन एम्पियर में बदल दिए। जब एम्पियर में बदल दिए तो क्या हुआ 12 × 10⁻³ जो है तो ऊपर चला गया आपका 2.5 नीचे बचा। अब इसके बाद जो 10⁻³ है उसे क्या लिख सकते हैं 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 से भाग दिए हैं। तो 12 × कितना हो गया 1000 हो गया। अब 2.5 जो है तो पॉइंट हटाइए, 0 ऊपर लगा दीजिए और कितना हो जाएगा 25 × 100 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। और जब 400 का आप 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4800 आ जाएगा। 4800 क्या हो गया आपका ओम हो गया। अब जब 4800 को इसे किस में चेंज करेंगे किलो में, केजी में जब चेंज करेंगे तो केजी के लिए भी क्या करते हैं 1000 मिलीग्राम बराबर आपका 1 किलोग्राम होता है। तो इसमें भी 4800 में क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे। 1000 का जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 4.8 किलो ओम। क्या आ जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। यानी कि 12 ओम के जो प्रतिरोधक है उसमें से क्या निकालना है विद्युत धारा निकालना, अपने को I ज्ञात करना है। अब मान लीजिए आपके पास कितने प्रतिरोधक दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 प्रतिरोधक दिए हुए हैं 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12। इन सबको किस में लगा देना अपने को श्रेणी क्रम में लगा देना है। और बैटरी कितनी है आपकी 9 वोल्ट की है।
फिर देखिए अब आगे कैसे इसे जो है, तो जब श्रेणी क्रम में जब इसे लगाते हैं तो कौन सा फार्मूला लगता है आपका, आर बराबर क्या हो जाता है, आर एस बराबर यानी सीरीज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, जितने प्रतिरोधक दिए हैं उतने अपने को आर लगा के प्लस जोड़ के रख लेना है। तो आर एस बराबर कितना हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 हो गया। अब इन सबको जब जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 13.4 आ जाता है। 13.4 आ जाएगा तो अब क्या है, ओम का नियम लगा देंगे, धारा निकालना है, आई इजकल टू V अपान आर आ जाएगा। भी अपने को कितना दिया हुआ है, 9 वोल्ट दिया हुआ है। आपका आर प्रतिरोध कितना आया है, 13.4 आया है। अब 13.4 का 9 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, इसलिए जो है तो 0 लगाएंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 लगाएंगे, फिर इसके बाद कितना है आपका 134 का जो है तो भाग कितने बार, 6 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा। 0 के बाद कितने, दो अंक ले जाते हैं अपन, कितना आ गया आपका आंसर आ जाता है 0.67 एम्पियर आ गया। मतलब आपकी धारा कितनी आ गई, 0.67 एम्पियर आपका आंसर हो गया। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है गाइज। इसके बाद जो है तो आपका 11 से लेके 18 तक नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्डिंग कर दूंगी। सब लिखकर नोट्स सभी तैयार हैं, बस इसे रिकॉर्डिंग करने में क्या, मोबाइल में इतना स्पेस नहीं रहता है, इसीलिए जो है तो इतना हो नहीं पाता है। तो 176 ओम प्रतिरोध के कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है कि यानी कि 176 ओम के जो प्रतिरोध है उसे कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करेंगे। इस मतलब नंबर ऑफ प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है, और इसमें कितना वोल्टेज कितना दिया हो, 220 वोल्ट दिया हुआ है और 5 एम्पियर दिया है। तो सबसे पहले तो यही है कि इसमें क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे। सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे। आर फाइंड करने के लिए क्या होता है, V इक्वल टू आई आर है, तो उसको आर करेंगे। वोल्टेज कितना दिया हुआ आपका, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और धारा कितनी दी हुई है, 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो 5 का 22 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाता है, 44 ओम हो जाता है। और कितने नंबर ऑफ प्रतिरोध जो है यान 176 है, तो कितने नंबर ऑफ प्रतिरोध जोड़ेंगे इसमें, तो 1 अपान आर है जो, तो 1/176 हो गया, प्लस 1/176 हो गया नंबर ऑफ एन, यानी कि आपका जो है तो एन निकालना है। अपने को 176 दिए हैं, अब कितने उसके प्रतिरोध बन जाएंगे ये तो अभी अपने को नहीं पता है। तो जो अपने को क्या मिलता है, जो इसमें से प्रतिरोध मिलता है, आर निकालते हैं ओम के नियम से। इसका क्या करते हैं आप, 176 यानी कि आर पी पैरेलल का मान प्रतिस्थापित करने पर जो है तो 176/n हो गया। आर बराबर, आर अपने को कितना मिला है, 44 ओम मिला हुआ है। तो 176 बटे क्या हो जाएगा, जब एन निकालेंगे तो 176/44 हो जाएगा। 44 का 176 में भाग दे देंगे तो 44 एकम 44 और 44 चौको 176 होता है, क्योंकि 4 चौक 16 की 6 हंसिलाएं 4 चौक 16 117 हो गया, यानी कि 44 चौको 176। अतः प्रतिरोधकों की संख्या कितनी आ गई, एन बराबर 4 आ गई। यानी कि आपको जो 176 दिया हुआ था सवाल में, उसके नंबर ऑफ प्रतिरोध कितने तैयार हो गए पार्श्व क्रम में जोड़ने पर, 4 हो गए। गाइज आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और गाइज हमें सपोर्ट करिए। जो आपको कमेंट बॉक्स, जो आपकी क्वेरी हो, जो क्वेश्चन हो, जो आपको पढ़ना हो, जो ना समझ में आता हो गाइज, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।